ओके। नमस्कार। मैं क्रांति प्रिया हूँ और पत्रकार हूँ। और कई मुद्दों पर कई बार हम चर्चा करते हैं, एक परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस संदर्भ में मिल रहे हैं, उसके पहले मैं हमारी संस्था के बारे में बताना चाहूंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। कई सालों से कई लोगों की मदद कर रही है, खासतौर से महिलाओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर एजुकेशन के क्षेत्र से अगर जुड़ी हुई बात करूं, तो कई सालों से कई लोगों की मदद ये संस्था कर चुकी है। तो सबसे पहले संस्था का परिचय मैं कराना चाहूंगी। कैंटब एजुकेशन, जी हाँ, कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी महिलाओं के लिए कई सालों से काम कर रही है। और इनकी जो डायरेक्टर हैं, मैं उनके बारे में भी जरूर संक्षिप्त में बताना चाहूंगी, क्योंकि उनका परिचय तो काफी बड़ा है। लेकिन चूंकि हम जिस संदर्भ में बात करेंगे, उसके लिए उनका छोटा सा परिचय जरूर पहले देना बनता है, क्योंकि ये संस्था उनके सानिध्य में कई सालों से काम करके और कई महिलाओं की बुरी स्थिति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ती हैं महिलाएं और मदद की गुहार लगाती हैं, उनकी मदद करती चली आ रही है। मैं बात कर रही हूँ इस संस्था की डायरेक्टर के बारे में। फौजिया अर्शी हैं, ये अर्जुन सिंह अलंकरण अवार्डेड हैं। मैम बेस्ट वुमन सीईओ फौजिया अर्शी जी के बारे में बताना चाहूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट फैसिलिटेट्स प्रोफेसर फौजिया अर्शी, मैकमिलन एजुकेशन इंडिया बेस्ट के 12 पब्लिशर ऑफ द ईयर ऑफ 10th इंडियन एजुकेशन अवार्ड 2020। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी फौजिया मैम का, कि जिन्होंने मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव हो सकूं और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकूं। और हमारा आज का जो विषय है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, एसिड अटैक। मुद्दा बहुत गंभीर है। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी। यूं तो मैं मिली हूँ इन लोगों से, लेकिन इन्हें जानने का मौका, क्योंकि एक घबराहट होती है कि उन्हें कहीं बुरा न लगे कि हम उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल एक महत्वपूर्ण नाम है। जिन लोगों ने एसिड अटैक विक्टिम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है लक्ष्मी अग्रवाल का। तो वो एक आइडल है इस इन विक्टिम्स के बीच में, कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने साबित किया कि अगर अपराध करने वाला अन्याय करने वाला अपराधी है, तो अन्याय सहने वाला भी अपराधी है। तो वो कई महिलाओं के लिए ताकत भी बनी, और इसी तरह की ताकत बनी हुई है कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो दरअसल हम जानेंगे कि एसिड अटैक के बारे में। देश में हर रोज एसिड अटैक के नए मामले सामने आते हैं, नए कानून बने, लेकिन बावजूद इसकी बिक्री पर रोक नहीं लग पाई। एक वाक्य जो मैंने उस मूवी में लक्ष्मी अग्रवाल पर बेस्ड जो मूवी थी, उसमें लिखा था कि अगर बिकेगा नहीं तो फिकेगा भी नहीं। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ आज कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सदस्य अतिथि जुड़ने वाले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि दरअसल क्या कानूनी कार्रवाई है, किस तरह से कानून एसिड अटैक विक्टिम की मदद कर सकता है। तो मेरे साथ विधि विशेषज्ञ, जाने माने प्रदेश के शहर का जाना माना नाम है सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील जी से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कानूनी रूप से इन विक्टिम की मदद हो सकती है। तो सुनील जी, अगर आप जुड़ गए तो हम बातचीत को आगे नमस्कार। बढ़ाते हैं। बहुत 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 स्वागत है सुनील जी। जी 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 जी। देखिए। सुनील जी को मैं, जी हाँ, बताइए बताइए। बोलिए बोलिए बिल्कुल, क्या। मैं पहले दर्शकों को बताना चाहूंगी, सुनील जी से मैं हाँ। समय समय पर कई मुद्दों पर चर्चा करती हूँ। आज भी इसी तरह के एक विशेष मुद्दे एसिड अटैक के संदर्भ में हम बात करेंगे। और जिस तरह से ये मौका दिया है कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने, कि मैं सुनील जी से चर्चा करूं और हम जाने की दरअसल किस तरह से कानूनी लड़ाई महिला के लिए आसान बन सकती है। तो विधि विशेषज्ञ हमसे इस कार्यक्रम से जुड़कर कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, और बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया नमस्कार। कि आपने समय निकाला इस जी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील जी जी, मैं जी, थैंक चाहूंगी यू। कि सबसे पहले हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, ये वाक्य कि अगर बिकेगा नहीं तो वाकई नहीं बिकेगा, तो क्यों नहीं नए कानून बन चुके हैं। तो लक्ष्मी अग्रवाल के इस मुद्दे को उठने के बाद कानून में संशोधन किया गया था, उसकी जो राशि थी उस पर भी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन क्या इससे ही चीजें खत्म हो जाएंगी? ये लड़ाई कब खत्म होगी सुनील जी? देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं। जब हमारा चेहरा जरा सा भी गंदा हो जाता है तो हम तुरंत साफ करने की बात करते हैं, परंतु जब हमें चेहरा हमेशा के लिए खराब हो जाता है, उस समय महिलाओं को या एसिड अटैक पे जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती होगी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनको क्या मानसिक प्रताड़ना भुगतनी होती होगी, इसका अंदाजा जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है वो समझ सकता है, वो बता सकता है।
तो इसके लिए कानून के अंदर प्रावधान ये है कि धारा 326A और बी आईपीसी, हाँ। जब कोई व्यक्ति किसी को एसिड अटैक करता है, किसी महिला के ऊपर फेंकता है, चाहे वो आंशिक रूप से हो, चाहे वो परमानेंट रूप से हो, समझ गए, तो उस समय इस धारा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कम से कम 10 साल की सजा है। अब जैसे आपने एक सवाल करा कि बिकेगा नहीं तो फेंकेगा नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे कानून के अंदर प्रावधान है कि जो व्यक्ति एसिड खरीदना चाह रहा है उसकी सबसे पहले आईडी देखी जाएगी। आईडी देखने के बाद उसका नाम रजिस्टर किया जाएगा और करने के बाद उसको ये पूछा जाएगा कि आप उसको किस उपयोग में लेके जा रहे हैं। और जब वो एसिड को उपयोग कर लेगा उसको वहां जाकर उसको एंट्री कराना पड़ेगी। तो कानून तो कड़ा है, प्रावधान भी कड़े हैं, लेकिन उसको तोड़ने वाले हमसे भी बड़े हैं। तो कानून व्यवस्था या पुलिस सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकती है, उस पर देख लगा सकती है, लेकिन हम ये चाहें कि हमको एक के पीछे एक व्यक्ति चला जाए तो ये इम्पॉसिबल रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि हमको इसके अंदर, जैसे ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, ये एनजीओ टाइप या सोशल वर्कर टाइप कोई भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाज के अंदर ऐसे लोगों पर कानूनी जागरूकता फैलाएं, उसके अच्छे और बुरे के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सफलता हमको प्राप्त। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा, अक्सर आप तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपको कई तरह के केसेस जब आते हैं तो आप जरूर ये जूझते होंगे उन लोगों के सवालों से जो महिलाएं सवाल करती हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम इन कारणों पर बात करें, फिर मैं अगला सवाल रखूं। देखिए, मैं बताऊं कि महिलाओं को समाज में जिस बर्ताव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसका भयानक रूप एसिड अटैक है। अब मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहूंगा कि जो एसिड अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा, उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा, एक सजेशन देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कानून का जानकार होने के कारण। कहीं ना कहीं उनको भी सावधानी बरतना पड़ेगी। यदि उनको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति उनका एक तरफा पीछा कर रहा है या एक तरफा उनसे प्रेम करना चाहता है, तो इसकी तत्काल वो सूचना पुलिस को दें, अपने परिवार को दें, या जहां भी जो विधिक सहायता मिल सकती उसको दें। तो इस प्रकार की घटना नहीं होगी। होता क्या है कि जब किसी महिला के पीछे इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो उसको यह समझा जाता है कि अरे महिला है, पुलिस में जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, या फलानी जगह जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, तो वो डर के मारे या समाज की मर्यादा के कारण कोई उस बात को आगे नहीं लेके जाता। लेकिन हमको निश्चय करना पड़ेगा कि जब हम हिम्मत करेंगे तो कानून की ताकत आपके साथ उपलब्ध रहेगी। यदि हम हिम्मत नहीं करेंगे तो कानून आपके साथ, आपकी आंख कान और नाक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी महिलाओं से, पीड़ितों से ये निवेदन है कि वो एक जागरूकता रखें, अपने लोगों को बताएं, पुलिस को बताएं, प्रशासन को बताएं, परिवार को बताएं, जिससे क्या होगा कि इस तरह की घटनाओं में संभावना कम रहेगी। हाँ, बिल्कुल, मतलब हमें अपनी मदद पहले करनी पड़ेगी। अब चूंकि मदद की बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, और मैं यहाँ नंबर जरूर डिस्प्ले करना चाहूंगी। अगर कोई भी शख्स इस कार्यक्रम से हमारे लाइव जो जुड़े हुए हैं वो अगर हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, हमसे मदद की गुहार लगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद कर पाए, चाहे वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो नाम डिस्क्लोज करें या ना करें, गोपनीय रखते हुए भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमेशा 24/7 हम तत्पर हैं आपकी मदद के लिए। सुनील सर, जिस तरह से हमने दर्शकों को बता दिया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी, ये हमारा जो एजुकेशन, कैंटब एजुकेशन सोसाइटी वेलफेयर, हमारी जो ये संस्था है, मदद करती है किस तरह से, खासतौर से अगर महिलाओं की हम बात करना चाहें तो। आप मदद की जब बात कर रहे थे, बहुत सारे पहलुओं पर आपने चर्चा की, कारणों पर भी हमने बात करनी चाहिए। आपने जो आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के बारे में जब आप बता रहे थे, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इरादतन या गैर इरादतन, बोल सकते हैं ना सर इसको, इरादतन और गैर बिल्कुल बोल इरादतन, सकते, बिल्कुल 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 ठीक बोल, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करता है और एसिड अगर उस पर फेंकता है, तो किस तरह से उस पर कानूनी धाराएं लग सकती हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इन धाराओं के बारे में बता दीजिए, ताकि मोटे तौर पर ये चीज हमारे जहन तक चली जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि धारा 326 आईपीसी कोई जानबूझकर आंशिक रूप से या परमानेंट रूप से किसी को घायल करता है तो उसको ऊपर ये धारा का प्रावधान है, इसमें 10 साल की सजा है। अब मैं एक दूसरी बात कहूंगा, उन महिलाओं को आमंत्रित करूंगा, इनवाइट करूंगा, उनसे ये कहूंगा कि इस प्रकार यदि उनका पीछा कोई कर रहा है या उनको कुछ ऐसा खतरा है जिसमें वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, हमारे एनजीओ के पास आए, हमारी जो टीम है उनकी मदद करेगी, उनको कानूनी सलाह देगी, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर वो आगे बढ़ेगी। तो ये जो हमारी एनजीओ है ये नेशनल लेवल पर है, इसकी जो को फाउंडर हैं उनको क्या नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिले हुए हैं। तो हमारे ये जो एनजीओ है ये बिना बिना किसी भी लोभ लालच के अपने काम को सक्षमता पूर्वक करने के लिए स्वतंत्र है। आप जब हमारे पास आएंगे तो आप निश्चित दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। हम एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर एक आंदोलन लाना चाहते हैं, महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बन जाती है, मैं महिलाओं को कह रहा हूँ वो हमारे साथ आए और हमारे कंधे से कंधा मिला के अपने इस काज को, हमारे एनजीओ के काज को आगे बढ़ाएं। इससे ऐसा लगेगा कि महिलाओं में जागरूकता फैल रही है। जी बिल्कुल, एक मिशन की तरह इसको लेना पड़ेगा हमें कि जिस तरह से एसिड अटैक की हम बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर आपसे सवाल रखना चाह रही हूँ। ऐसा क्यों होता है सुनील सर कि जब जो विक्टिम होता है, मतलब जिस पर एसिड फेंका जाता है, समाज में उसी को दोषी माना जाता है, उसी को अपना चेहरा ही छुपाना पड़ता है। मतलब क्यों नहीं वो दुनिया के सामने आ पाती, क्यों नहीं खुलकर कह पाती है, क्यों ये अभी भी समाज के दो चेहरे हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, कत्लेआम, इससे भी बड़ा अपराध एसिड अटैक है। जिस पीड़ित महिला पर एसिड अटैक होता है, इसकी पीड़ा को आप, हम, समाज, एनजीओ, परिवार, सोसाइटी महसूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिसको इसका ऊपर अटैक हुआ। अब आपने जैसे ये सवाल किया कि क्यों ना ऐसा हो, तो मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं। हमको खुले दिल से, खुली मानसिकता से अपने विचारों को आगे रखना होगा। हमको बिना किसी डर के इस बात को सामने लाना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। यदि उनको ऐसा लगता है कि कानूनी लड़ाई लड़ने से उनकी कोई सामाजिक परिधि में बेइज्जती होगी या इज्जत पे उनके कोई सवाल उठेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कानून के अंदर प्रावधान है कि ऐसी महिला पर जिसके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है उसके नाम को यदि वो चाहेगी तो गुप्त भी रखा जाएगा, और गुप्त रखने के बाद जो भी उनके ऊपर मदद हो सकती है उस मदद को कानूनी रूप से एनजीओ भी देगी, हम लोग भी देंगे, प्रशासन भी देगा, शासन भी देगा। बस हमको एक कदम आगे बढ़ाना है तो सारी व्यवस्थाएं आपके पीछे लग जाएंगे। हिंदुस्तान का जो कानून है बड़ा टफ, बड़ा कड़ा है, बशर्ते हमको उसकी जानकारी होना चाहिए और हमारे साथ काम करने वाले लोग होना चाहिए। क्या होता है बिल्कुल, मैं जब कोई जी आप बताइए क्या कह रही हैं आप, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं दर्शकों को एक बार फिर से जो हमारे साथ देखिए लाइव है क्या इस रहता है, वक्त जब कोई भी एनजीओ इस काम के लिए आगे आती है तो हेलो, एक धारणा बन जाती है। एक देखिए मैं आपको बताऊं, जब कोई भी एनजीओ इस तरह का या समाज सुधारक या सोशल वर्क किया जाता है तो आम धारणा ये बन जाती है कि ये जो एनजीओ है कुछ अपने फायदे के लिए या सोचने के लिए काम कर रही होगी। सबसे पहले उनको इस बात को दिमाग से निकालना होगा, उनको ये सोचना होगा कि इनने एक कदम हमारे साथ हमारे अच्छे काम के लिए बढ़ाया है, हम इसको प्रोत्साहन दें और इस प्रोत्साहन को अपनी समस्या बताएं, और समस्या बताने के बाद जो उनको रिलीफ मिल सकती है वो निश्चित रूप से उनको रिलीफ प्राप्त होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमने डिस्प्ले किया एक बार फिर से कि वो नंबर नोट कर सकें, लोगों के दिमाग तक ये एनजीओ का ये जो नंबर है ये फीड हो जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मदद वो किसी भी वक्त हमसे ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं 9324790696, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.cantabe.org CANTABAE.org। सुनिए सर, जिस तरह से अभी हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात कर रहे थे, समाज परिवार से बनता है, समाज से बनता है देश। परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस
अगर मैं एसिड अटैक विक्टिम की अगर मैं बात करना चाहूँ, उन महिलाओं की बात करना चाहूँ जो इस दौर से गुजरी हैं, उसमें गलती उनकी रही हो ना रही हो, ये बाद की बात हो जाती है। लेकिन उनकी अगर मदद की बात की जाए तो वो परिवार से मदद की शुरुआत होती है। तो मैं चाहूंगी कि अवेयरनेस की जब भी हम बात करते हैं तो जरूर ये एक पहलू उठता है कि परिवार साथ नहीं देता। तो मैं चाहूंगी कि आप परिवार को भी सपोर्ट करने के लिए कुछ अहम बातें जरूर कहें। देखिए, मैं सबसे पहले उन माता पिताओं को ये समझाना चाहूंगा कि यदि उनकी घर की महिलाओं पर इस प्रकार का कोई अटैक हुआ है तो उसको सहानुभूति पूर्वक उसका साथ दें, उसके बारे में कानूनी कार्रवाई करें। यदि उनको ऐसा लगता है कि वो इस मामले में ये काम करने के लिए सक्षम नहीं है, हमारे पास आए, हमारी एनजीओ के पास आए। हमारी एनजीओ एक काम करने वाली नहीं, एक आंदोलन के रूप में इसको लेने वाली एक संस्था है। हमने बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक आंदोलन के रूप में की है। हम ये चाहते हैं कि तमाम महिलाएं, तमाम पीड़ित लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मान लीजिए कोई पुरुष भी हों, चाहे महिलाएं हों, वो हमारे साथ आए, आगे आए। हम उनको जुड़कर जो हेल्प हो सकती है हमारी पूरी टीम उनको हेल्प करेगी। लेकिन इसके बिल्कुल। लिए परिवार को उनका साथ देना पड़ेगा। उनको सिर्फ इतना तो करना पड़ेगा कि वो हमारे पास आके हमसे मदद की गुहार करें कि हमको इस बात को बताएं। जब तक हमको पता बिल्कुल। नहीं चलेगा तो हम किस प्रकार की मदद करेंगे। हाँ, हमारी जो टीम है यदि उसको ये पता चलता है तो वो सोमोटो जाके भी उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी, बशर्ते बिल्कुल। वो मदद लेने के लिए तैयार रहें। तो हमारा सब बिल्कुल। लोगों से ये निवेदन है, वो आए, हम्म, हमारे इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन को एक मुहिम बना के भारतवर्ष के बिल्कुल। अंदर, मैं तो कहता हूँ बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको फैलाएं। और एक जो छोटी सी आज शुरुआत हुई है, एक पहला कदम बढ़ा है, उस कदम को, उस मंजिल को, उस आखिरी पायदान तक पहुंचाएं जहां पर दी एंड लगाना मुश्किल हो जाए। जी। बिल्कुल सही बात है। और ये हमेशा हमारे एनजीओ की, जैसे कि आप बात कर रहे थे, कैंटर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे थे, एक खूबसूरत सा वाक्य है जो मुझे लगता है कि यहाँ दोहराया जाना और याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है कि जिस भी हम विषय पर हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये जरूर फिट बैठती है लाइन कि एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो हमें आवाज तो उठानी होगी, क्योंकि सिर्फ चुप होकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा और दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए हमें सबसे पहले पहल खुद करनी होगी। सर, मैं चाहूंगी कि खुद को मजबूत करना कितना जरूरी हम्म, होता है। और अगर इस हम्म। लड़ाई की बात करना चाहूँ, कानूनी रूप से अगर हम इसकी बात करना चाहें, तो कितना लंबा वक्त लगता है, क्योंकि कई बार बीच सफर में जब कदम पीछे ले लिए जाते हैं तो वो लड़ाई मिशन बन ही नहीं पाती कभी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अब वो जब जमाना गया कि ये माना जाए कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर बहुत समय लगने वाला है। हम्म। वैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरुआत हो गई। महिलाओं के संबंधित जो भी अपराध होते हैं, जो भी उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं, या एसिड अटैक होता है, इसके लिए एक कानून में जन आंदोलन शुरू किया है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है जिसके अंदर वो जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ देके उनको फेवर में, उनके विरुद्ध एक दृढ़ता पूर्वक फैसला दिया जाता है और काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसा लोगों को पहले सोचती कि अरे कई साल लग जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी। आप बिल्कुल। देखेंगे कई ऐसी एनजीओ काम कर रही हैं, हमारी एनजीओ भी है, जो कई चेहरे पे फेंकने से जैसे विद्युत्ता आ जाती है तो उनकी एनजीओ प्लास्टिक है, ये स्थिति है। इससे तम कई समाज के लोग जुड़ते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं और उनको इस बात की समझाई देते हैं कि हम सब लोग इस युद्ध को सेना के रूप में आगे ले जाएं और इस काम को दृढ़तापूर्वक करने का प्रयास करें। जी। जी। बिल्कुल। अब एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इस तरह के जो एनजीओ होते हैं, खास तौर से अगर हम अपने एनजीओ की बात करें, कैंटर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की, तो इस तरह के एनजीओ उन्हें आर्थिक मदद भी हो जाती है, मतलब निःशुल्क। अगर आप तो खुद विधि विशेषज्ञ हैं तो जी। सरकार जी। की तरफ से निःशुल्क भी एडवोकेट की व्यवस्था भी होती है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस दिशा में भी हम जरूर चर्चा करें। देखिए, मैं आपको इसके बारे में ये बताऊं, हमारी एनजीओ किसी से मांगने नहीं जाती कि हमारी कोई आप मदद कर दे। लेकिन हाँ, जो स्वेच्छा से इसको देना चाहते हैं, जो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि नहीं यार हमें मजलूमों की, गरीबों की मदद करनी है, तो वो आए और यदि उनकी इच्छा हो इसको डोनेट करें। और डोनेट करने के बाद हमारा हर चीज ऑडिट होता है, नीट एंड क्लीन है। उस ऑडिट को आके देखें कि उनके दिए हुए दान को, उनके दिए गए गिफ्ट को उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए वो बाकायदा आ सकते हैं। हमने एक पारदर्शिता रखी हुई है। उस पारदर्शिता के अंदर कहीं पे भी ये नहीं है कि कोई उनके दिए हुए दान को कोई मिसयूज हो रहा है।
अब सरकार को भी चाहिए कि कहीं सरकार चूक कर रही है, वो इस एनजीओ को प्रोत्साहन दे, उनको एक राशि निश्चित करे कि इस प्रकार की एनजीओ को यदि हम राशि देंगे तो समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हैं ये वो दूर करेंगे। हम तो कहते हैं वो हमें चेक एंड पांच करें, हम उनसे कहने नहीं जा रहे कि हमें कोई मदद करे, लेकिन यदि उनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा करने से कुछ समाज का ऐसा भला होगा या महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, तो निश्चित रूप से सरकार को भी, समाज को भी, आम आदमी को भी इस कार्य में आगे आके एक आहुति करना पड़ेगा, एक ज्योति जलाना पड़ेगी, जिसके अंदर इस मुहिम को अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी काम करने के लिए धन की तो आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है, हमारी एनजीओ सब काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति यदि हमारी मदद करना चाहता है, आए, हमसे जुड़े, और जो हो सकता है इसको, हमारे कदम को, अपने कदम को, महिलाओं की सुरक्षा को आगे बढ़ाए, जिससे निश्चित रूप से उनके मन में भी शांति आएगी, हमको भी ऐसा लगेगा कि हमारे द्वारा कुछ किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यदि आप कुछ हमें नहीं देंगे या कोई दान नहीं करेंगे तो हमारा जो मुहिम है, जो हमने प्रयास शुरू किया है, जिसे हम एक आंदोलन बनाना चाहते हैं, उससे हम खत्म कर देंगे। हम तो जो जिस तरीके से चल रहा है उसको चलाएंगे, बस शर्त यह है कि आपका साथ मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से सुनील सर जिस तरह से सुनील सर बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शक इस बात को जरूर नोट करें, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है, जितने भी लोग, कुछ लोग, सुनील सर आपको बता दें कि परिवार के साथ मिलकर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो जरूर इस बात को नोट डाउन कर ले कि जरूरी नहीं है कि अगर आप विक्टिम हैं तो ही आप इसे जुड़ सकती हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी किसी की मदद करने की उम्मीद रखती हैं, आशा रखती हैं और चाह रखती हैं या रखते हैं, तो आप जरूर इस संस्था से जुड़ सकते हैं। कैंटब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमारे इस संस्था का नाम है, और फौजिया अर्शी जी का शुक्रिया जरूर करना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने ये पहल की, और बोलते हैं ना कि आप चलने का हौसला तो रखिए, फिर अपने आप कारवां बनता चला जाता है। तो इस कारवां से जुड़ने के लिए जरूरी है कि अंदर वो रोशनी, अंदर वो लौ जगानी पड़ेगी। सुनील सर, जिस तरह से अगर हम थोड़ा सा कानूनी रूप से भी चर्चा करते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर दृष्टिकोण से दरअसल हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक, एक टीस उठती है कि आखिर क्यों ऐसा। तो जब हम कारणों को समझ लेते हैं, आपने बोला कि जब आप भांप लेते हैं कि अगर आप कभी किसी विपरीत परिस्थिति में फंस सकते हैं, तो इन विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद इससे उबरने के लिए मैं चाहूंगी कि कुछ जरूरी टिप्स, कुछ जरूरी सुझाव, कुछ जरूरी सलाह जरूर आप दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां पर चाह होती है वहां राह होती है। हमको इस समस्या से बचने के लिए हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिससे कि इस अनवांटेड काम को आगे बढ़े। हमें जरा भी कहीं कोई खतरे का एहसास होता है, हम उस एहसास के बारे में अपने परिवार को, समाज को, पुलिस को, हमारी एनजीओ को, ये इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको निर्भीकता पूर्वक जाके हम इस बात को बताएं कि मेरे पीछे फलाना फलाना आदमी पीछा कर रहा है, और वो ये, मुझे शंका है कि वो ये वारदात कभी कर सकता है। तो इस वारदात से बचने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हजारों लोगों की नजर हम पर होती है। अब हमें नहीं मालूम कि किसके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जब हम देखते हैं, जब हम ये भी देखते हैं कि कोई एक तरफाई किसी को पसंद आ गया तो पीछे लग जाता है, तो उसकी पसंद और नापसंद के बीच ये अटैक काम करता है। जब ये अटैक काम करता है तो हमें उस समय जरा भी कोई ऐसा आभास हो जाए तो उस आभास को क्रिमिनल होने के पहले ही हमको कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा की मुहिम को अपना लेना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की वारदातें भविष्य में ना हो सके या वर्तमान में ना हो सके। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब सुरक्षा में ही सावधानी वाली बात जो हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल एक कॉमन फैक्ट है जिसको हर व्यक्ति जानता है। इसलिए हमको सावधानी में ही हमारी सुरक्षा है। जी जी बिल्कुल, हिडन पावर की हम बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि एक ये भी बोलते हैं अंदर की जो शक्ति होती है, और दोनों पॉइंट से अगर बात करना चाहें कि अगर आप किसी की मदद करने की इच्छा रखते हैं, जिस तरह की हमारी ये
संस्था कर रही है, कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर देते हैं कि जो लोग हमारी चर्चा में शामिल हैं, जो लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और इस संस्था से जुड़ सकते हैं, संस्था की मदद भी ले सकते हैं। और 24 घंटे 7 दिन हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, बस एक मदद का हाथ आपको भी उठाना पड़ेगा। तो सर, जिस तरह से हम हिडन पावर की बात करें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से खुद को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, या किसी की मदद करने के एक समाज में एक नई बयार लाने के सपने की बात कर रहे हैं, तो एक जब सपना वर्ड आता है तो मुझे एक खूबसूरत वाक्य अब्दुल कलाम साहब का है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो दरअसल इस तरह की संस्थाएं, अगर मैं हमारी संस्था की भी बात करना चाहूँ, तो वो दरअसल एक सपना उन्होंने जिया है जिसे पूरा करना चाहती है कि हम समाज को दाह मुक्त बनाएंगे, जहाँ पर इस तरह की कोई भी मतलब एक ऐसा स्वस्थ समाज बनेगा, एक विकसित देश तभी तैयार होगा जहाँ की सोच बड़ी होगी। जी सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सपने की बहुत अच्छी बात करी। हमें नींद वाला सपना नहीं देखा, हमें खुली आंख से सपना देखना है। हमारी एनजीओ संस्था ने खुली आंखों से एक सपना देखा है कि महिलाओं से संबंधित अपराध या किसी भी गरीब से संबंधित अपराध या किसी मजलूम से संबंधित अपराध या किसी प्रकार की मदद को खुली आंख से, खुले दिल से उनकी मदद करने के लिए आगे आएगा। तो इस सपने को हमने खुली आंख से देखा है, जिसमें आप, मैं, हम सब, हमारी एनजीओ के डायरेक्टर फौजी आरती जी, जो कि तो काफी प्रोमिनेंट नाम है, और तारा जी, ये सब लोग जो हमारे सामने दिख रहे हैं या जो पर्दे के पीछे हैं, ये एक जो पूरी टीम हमारी काम कर रही है, उस टीम को आप प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन देने के लिए, यदि हमने खुली आंख से कोई सपना देखा है, इसके लिए आपको भी हमारे सपने को पूरा करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि सपना हमने देखा है, आपके लिए देखा है, उसको आपको अपना बनाना है, तभी हमारे देखे हुए सपने को आप अपना सपना बना सकते हैं। जी बिल्कुल। चलते चलते मुझे लगता है अब समय कम है, तो कुछ जरूरी चीजों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से सरकारी मदद की अगर हम बात करना चाह रहे थे, जिस तरह से क्या प्रावधान है, सजा के प्रावधान से लेके अगर ये केस हम जीत जाते हैं या इस लड़ाई में हम विजयी होते हैं, तो किस तरह की सरकारी मदद हमें मिल सकती है। एक लड़ाई होती है जो कानूनी रूप से लगती है, एक लड़ाई वो होती है जब हम इस कानूनी लड़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। तो उसके बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि किस तरह से मदद का प्रावधान है। देखिए, किसी भी एसिड अटैक महिला को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, उनको जॉब के अंदर कंसेशन दिया जाता है, उनको जॉब के अंदर प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत सी पॉलिसियां बनाई हैं, पर मेरा ये कहना है, इस तरह की जो पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी को समझने के लिए आपको या हमारे एनजीओ या किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, जिससे आपको इस प्रकार की कोई सहायता मिल सके। अभी आम जनता को इस बात के बारे में मालूम ही नहीं है, उसको सिर्फ एक ही बात मालूम है कि हमने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करी तो उस रिपोर्ट को सिर्फ सजा होगी। सजा तो निश्चित रूप से होगी, तुरंत होगी, जल्दी होगी, लेकिन आपको आर्थिक रूप से भी, मान लीजिए किसी महिला को कोई चेहरा पर दुख हो गया, इसके लिए शासन ने एक मनी बजट रखा हुआ है। उस बजट के अंदर आपको हेल्थ के बारे में या फिजिकली या मेडिसिन के बारे में जो भी सहायता हो सकती है, वो सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हमारी संस्था भी आपको इस प्रकार कोई ना कोई मदद करेगी। सवाल ये है कि आप हमारे साथ आए, हम आपके साथ जाएंगे, तो कदम से कदम बढ़ा के एक नई राह निकलेगी। उस नई राह को बनाने के लिए हमारे सपने को आप अपना सपना बना के उस सपने को सब सपना समझेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, जो हमारे साथ लाइव है उनको भी बता देते हैं, हमारे साथ विधि विशेषज्ञ, जाने वाले विधि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, सुनील श्रीवास्तव जी और फौजी अर्शद जी का थैंक यू, जो फाउंडर है इसकी कैंटब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत हम ये चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से आज हमने हिडन पावर और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की, एसिड अटैक के बारे में, तो मुझे लगता है सर कि फिलहाल अब विदा लेने का समय आ गया, लेकिन इस लड़ाई में, इस मुहिम में शामिल होने के लिए मैं चाहूंगी एक बार फिर से हम डिस्प्ले कर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और इस मुहिम का हिस्सा बने, इस सोसाइटी का हिस्सा बने, इस संस्था का हिस्सा बने और एक नया बदलाव लेकर आए। और जो लोग इस समाज में, इस
बोलते ना एक कुरीति ही है कि भाई चुप करके बैठना होगा और महिलाएं अब सहेंगी नहीं। अब वक्त आ गया है उठकर आवाज को बुलंद करने का। जी सुनील सर। जी देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात। जो हमारी संस्था काम कर रही है वो एक मिशन के रूप में काम कर रही है, एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है। इसी वजह से हमारी संस्था के डायरेक्टर को कई जगह अवार्ड मिले हैं, कई लोगों ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभाला है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो संस्था इस तरीके का अच्छा काम कर रही है, तो उस संस्था से आप जुड़कर अपनी समस्या को बताकर कुछ ना कुछ रिलीफ ले सकते हैं। या इस संस्था को यदि आपको ऐसा लगे कि कोई काम करना चाहते हैं, हमारे साथ कोई आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, हमसे कदम मिलाइए। इस कदम को हम कदम ताल बनाकर एक ऐसी ध्वनि, ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जिसके अंदर दुनिया में इस संस्था का हमारा नाम होगा। आज इस संस्था का जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप ये मान के चलिए कि इस प्रोग्राम को हमें आखिरी अंजाम तक पहुंचाना है और पूरे भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलाकर इस आंदोलन को पूर्ण करना है। जी बिल्कुल। सुनिए सर, एक सवाल मन में उठ रहा था जब इतनी सारी आपने सलाह दी, सुझाव दिए और कानूनी बातें भी बताई। एक सवाल जरूर बहुत देर से उठ रहा था कि दुकान तक पहुंच कैसे जाता है एसिड, अपराधियों को मिल कैसे जाता है ये एसिड? मतलब क्या वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्या वहां पर किसी भी तरह की कोई जांच पड़ताल, पूछताछ नहीं की जाती, छानबीन नहीं की जाती कि फलाने व्यक्ति को किस क्वांटिटी में दिया जा सकता है एसिड? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जो व्यक्ति या जो दुकानदार इस एसिड को बेच रहा है, वो एक रजिस्टर्ड मेंटेन करता है और खरीदने वाले का आईडी देखकर उस पर नोट करता है ये कितनी मात्रा में, कहां पर, किस जगह पर लेके गया, इसका उपयोग किया है। और उस रजिस्टर की सूचना वो पुलिस को देता है कि फलाना फलाने व्यक्ति ने हमारे से यह खरीदा था और ये यहाँ पर लेके गया है। कानून अपना काम कर रहा है, सब बंदिशें हैं, पूरी चीज कंट्रोल में है, बशर्ते हमको उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का, अपने ऊपर लागू करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए, सतर्कता मालूम होना चाहिए, बचाव मालूम होना चाहिए, सहायता मालूम होना चाहिए, मदद मालूम होना चाहिए। तब जाके इसको कहीं पर रोका जा सकता है या संभावना दर्ज की जा सकती है। जी बिल्कुल। अब एक और सवाल इसके पैरेलल जुड़ता है, समानांतर एक सवाल मेरा ये भी है कि जब ये पता चल जाता है, कहीं संशय की स्थिति अगर बनती है कि किसी व्यक्ति से, मतलब महिला ने पहले ही भांप लिया है कि कहीं ना कहीं मुझे, मेरी जान को खतरा है, अगर पुलिस की मदद लेती है और पुलिस मदद करने से अगर इनकार कर देती है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, यदि पुलिस मदद करने से इनकार कर देती है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा इस संस्था से जुड़ने का वो तत्काल हमारे पास आए। यदि वो इस क्षेत्र में नहीं रहती, कहीं भी जाए, हमसे कांटेक्ट करे, हमारे सब जगह मेंबर हैं, हमारी टीम पहुंचेगी, उनकी मदद करेगी। इसके बाद यदि पुलिस थाने का कोई अधिकारी आपकी मदद करने से इनकार कर रहा है या ओवरलुक कर रहा है, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी कंप्लेंट करिए। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी संस्था के थ्रू जाएंगे तो आपको जो मदद दूसरे दिन मिलने वाली है या 4 घंटे मिलने वाली है, वो आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, जिससे आप तुरंत सुरक्षित हो जाएंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि एक आंदोलन होने वाला है या आंदोलन हो सकता है या कोई संस्था इससे जुड़ चुकी है, तो तत्काल, देखिए एक बड़ी सीधी सी और अच्छी सी कहावत है, भय बिना कोई प्रीति नहीं होती। जब तक हम टेरर नहीं बनाएंगे, जब तक हम डर नहीं दिखाएंगे, तो किसी का कोई काम नहीं होने वाला है। रिपोर्ट जहां तक सबको पता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, पूरे मेंबर जानते हैं कि रिपोर्ट जब तक लिखी नहीं जाती कि लिखाने वाले की हैसियत क्या है। जब लिखाने वाले की हैसियत समझ में आ जाए या उसके पीछे खड़े लोगों की उपस्थिति पता चल जाए, तो रिपोर्ट को तुरंत लिख के एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है। जी बिल्कुल, ये विडंबना ही है जो अभी आपने बोला कि जब तक आप ताकतवर नहीं होते, तब तक आप किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं माने जा सकते। तो ये कहा जा सकता है कि अब हमें जूझना तो होगा ही। तो इस
आपकी ताकत में बढ़ोतरी करने का काम इस तरह की संस्थाएं कर रही हैं, जिसमें से एक संस्था हमारी है कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो हमने जो डिस्प्ले किया था नंबर और जो वेबसाइट आपको बताई थी, आप उस पर लॉग इन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर हमने अभी डिस्प्ले किया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक शस्त्र का काम करेगा। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिएगा, 9324790696, या विजिट कीजिएगा www.cantabae.org। फिलहाल के लिए समय इजाजत दे रहा है। ये जो हमारे साथ, सबसे पहले तो दर्शकों का धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, हमारी बातचीत को सुना, और इसी के साथ विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे सुनील श्रीवास्तव जी, विधि विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने समय निकाला तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक खूबसूरत सा, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि हम लाइव होने वाले हैं सुनील सर, तो एक मैसेज किसी ने मुझे भेजा था, व्हाट्सएप मैसेज था, हमारे संस्था को भेजा था मैसेज, वो हम शेयर करते हुए चलते हैं। किसी ने लिखा था कि अच्छा चल मानती हूँ मेरी गलती है और कबूल करती हूँ तेरी मोहब्बत। अच्छा चल मानती हूँ मेरी गलती है और कबूल करती हूँ तेरी मोहब्बत। अब क्या तू मुझे स्वीकार करेगा जो चेहरा तूने बिगाड़ा है। बहुत गहराई है तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी संस्था से जुड़िए, एक इस आंदोलन में शामिल हुए और अपने आप को मजबूत बनाइए। फिलहाल के लिए फौजिया अर्शी मैम को बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके सानिध्य में संस्था काम कर रही है, कैंटब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। सारा मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्रांति प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।